आइए एक और हदीस देखते हैं और उस हदीस की रोशनी में जो क़यामत की निशानी है वो देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमु स्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। ला तक़ूमु स्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। हत्ता युक़बज़ल इल्मु, बहुत गौर से सुनिए, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाएगा, जब तक इल्म को उठा ना लिया जाएगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरत ज़लाज़िल, और जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगेंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरत ज़लाज़िल व यतक़ारबज़ ज़मान, और ज़माना करीब हो जाएगा। ये तीन निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। नंबर 1, इल्म को उठा लिया जाएगा। नंबर 2, ज़लज़ले ज्यादा आएंगे। नंबर 3, जमाना करीब हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का क्या मतलब है? कुरान है, हदीस है, हदीस की किताबें हैं। आपके घर के अंदर हदीस रखी हुई है, आप गए, आपने कहा पढ़ते हैं तो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सब कागज ही कागज है, सारा साफ हो गया। ये है मतलब इल्म उठाने का? नहीं, ये मतलब नहीं है। आप कुरान शरीफ खोल के बैठे पढ़ने के लिए तो आपने देखा कि कुरान शरीफ के हरफ ही नहीं है, स्याही वाला सारा खत्म हो गया, सिर्फ सफेद कागज ही कागज नजर आ रहा है। यह है इल्म उठने का मतलब? नहीं, ये मतलब नहीं। इल्म उठने का क्या मतलब है? सही बुखारी की हदीस, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दिलों से इल्म को नहीं खींचेगा कि दिलों को साफ कर दिया जाए, किताबों को साफ कर दिया जाए, हदीसों को साफ कर दिया जाए, ऐसे नहीं उठाएगा। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा, गौर से सुनिए, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। यानी उलमा दुनिया के अंदर से चले जाएंगे, एक एक करके उलमा दुनिया से उठते चले जाएंगे, उलमा दुनिया से जाते चले जाएंगे, एक एक करके आलिम दुनिया से चले जाएंगे। इल्म उठेगा तो उलमा के जरिए से उठेगा। यहां रुककर मैं बहुत एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको भी गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। ये नहीं कहा कि किताबों से साफ कर देगा, हदीसों से साफ कर देगा, बल्कि उलमा उठेंगे तो इल्म खत्म हो जाएगा। यानी हदीसें होंगी, कुरान भी होगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हदीसें होंगी, कुरान भी होगा, लेकिन उसके बताने वाले उलमा नहीं होंगे, उसको समझाने वाले उलमा नहीं होंगे। यहां से यह पता चला कि इल्म को उलमा के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है किताबें बाजार में मिलेंगी, मैं घर पे लाके रख लूंगा और मैं खुद खोल खोल के पढ़ूंगा, हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है। आया कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है, इल्म तो कुरान और हदीस के अंदर है ना, तो हम कुरान भी ले आएंगे, हदीसें भी ले आएंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह की नबी क्या फरमा रहे हैं कि कुरान भी होगा, हदीस भी होगी, उस दौर के अंदर सब होगा, लेकिन उलमा नहीं होंगे, समझाने वाले नहीं होंगे, बताने वाले नहीं होंगे। तो मालूम यह हुआ कि इल्म जो फैलता है वो उलमा के जरिए से फैलता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि उलमा की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपनी मर्जी की बातें करते हैं, ये तो अपने हिसाब की बातें करते हैं, अरे तुम खुद पढ़ो, तुम खुद तहकीक करो, तुम बहुत बड़े अल्लामा बन जाओ, इल्म नहीं आ सकता। इल्म तो उलमा से आएगा, वरना ये हदीस जो है ना, नबी को बताने की जरूरत ही नहीं थी कि इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि किताबों में से साफ हो जाए, दिलों से साफ हो जाए। इल्म उठेगा उलमा के उठने से। तो इल्म कहां मिलता है? उलमा के पास में मिलता है। फरमाया वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, इल्म कम हो जाएगा। और जब उलमा नहीं होंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग वहां पर उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। लोग उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। आज हमारे यहां देखे ना, इल्म कहां से हासिल कर रहे हैं? सोशल मीडिया से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? यूट्यूब से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? गूगल से। उलमा की जरूरत नहीं, उलमा की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा सारा इल्म, है ना।
अगर ऐसा ही होता ना तो अल्लाह नबी को नहीं भेजता, सिर्फ किताब को भेजता। आया को समझ में कि नहीं? जी, आधी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। अगर आपको लग रहा है कि उलमा की जरूरत नहीं है, किताबें हैं ना, काफी हैं, तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह नबियों को नहीं भेजता, सिर्फ किताबों को भेजता और फरिश्तों से जाके कह देता ये पकड़ो किताब और सबको दे आओ, अपने आप समझ लेंगे। किताब तो है ना, समझ लो अपने आप। लेकिन उलमा नबी को भेजने का मतलब यह है कि ये समझाएंगे तो समझोगे, ऐसे उलमा समझाएंगे तब समझ में आएगा। लोगों को लग रहा हो यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पर उसके व्यूज बहुत आते हैं, लाखों में जाते हैं, तो ये जो है ना, ये पक्का इसी से इल्म हासिल करना है, इसी से सीखना है, अब किसी से नहीं सीखना। ऐसा नहीं है। आपको पता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन बाज नबी तो ऐसे होंगे जिनके साथ में उनका एक भी उम्मती नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं। ऐसे ऐसे उलमा। तो व्यूज का ज्यादा आना या व्यूज का कम आना यह हक पर होने की दलील नहीं है। इल्म तो उलमा के जरिए से सीखा जाएगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना आलिम बना लेंगे, इमाम बना लेंगे, काजी बना लेंगे, मुफ्ती बना लेंगे, अपना हाकिम मान लेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, हदीस के अंदर फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये बगैर इल्म के फतवे देते फिरेंगे। फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो जाएंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाज गांव आपको ऐसे मिलेंगे कि वहां आलिम नहीं है, मुल्ला जी टाइप के कोई है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उन्हें आता भी कुछ नहीं। कुरान शरीफ बेचारे सही से नहीं पढ़ पाते, हदीसें देख के सुनाते हैं, देख के भी उर्दू में सही से नहीं पढ़ पाते हैं उसका तर्जमा। ये हाल है और वो सारे गांव के मसले हल कर रहे हैं, सब बता रहे हैं उनको। क्यों? इसलिए कि आलिम नहीं ना उस गांव के अंदर। तो इल्म उलमा से हासिल कीजिए। अच्छा कैसे? देखिए नबी की एक हदीस सुनिए, फिर उससे समझें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा, गौर से सुने, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी नबियों के पास में जो इल्म था, नबी अपना इल्म उलमा को देकर जाते हैं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। यहां मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाह रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, जब वो खत्म हो गया तो उसकी जो विरासत थी वो उसके बेटों में बट गई। मिसाल के तौर पे 4 बेटे थे, चारों बेटों ने विरासत को बांट लिया। अब मान लीजिए आपको उन 4 बेटों में से जो चारों बेटों के पास में जगह है, जमीन है, उसमें से कोई जमीन आपको चाहिए, तो आप उन 4 बेटों में से किसी एक बेटे से बात करेंगे या किसी 5वें आदमी से जो उसके पड़ोस में रहता है उससे बात करेंगे कि मुझे जगह चाहिए? किससे बात करेंगे? जिसके पास में जगह है उसी से तो पूछेंगे ना कि भाई मुझे आपकी जगह चाहिए, आप कितने की देंगे, इतनी बड़ी है, कितने की लगेगी। तो जिसके पास में जगह है, बाप खत्म हो गया, अपनी जगह 4 बच्चों में बांट के चला गया, अब इनमें से कोई एक जगह आपको चाहिए, तो आप उन 4 में से किसी से जाके बात करेंगे या उसके पड़ोसी से जाके बात करेंगे कि मुझे वो वाली जगह चाहिए? वो कहेगा भाई इधर कहां आए हो, जगह उनकी है, उनसे जाके बात करो। पता क्या चला कि जिसके पास में विरासत का हक है वही तो देगा आपको। तो इल्म किसको दिया? उलमा को दिया। तो इल्म लेना किससे है? जब लेने की बारी आई तो आप इल्म लेने के लिए उलमा को छोड़कर डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, इंजीनियरों को ढूंढ रहे हैं, एडवोकेट और वकीलों को ढूंढ रहे हैं। और इल्म कहां से हासिल करना है? उलमा से हासिल करना है। कि विरासत किसने दी है, किसको मिली है? उलमा को मिली। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? मिसाल समझ में आई जी? तो विरासत उलमा के पास है, लेकिन हम ढूंढते कहां है? दूसरों के पास में जाके ढूंढते कि इनसे ले लो, इनसे ले लो, इनसे ले लो। उनके पास है ही नहीं, ढूंढ कहां रहे? विरासत तो उलमा के पास है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। खतीब बगदादी ने एक जगह लिखा है, मुझे नाम शायद भूल रहा हूं, शायद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने। वो कहते हैं
कि मैं जब तक किसी से मसला नहीं पूछता था, फतवा नहीं मालूम करता था, जब तक मदीना के 70 उलमा ये गवाही ना दे दें कि ये आलिम सिका आलिम है, इससे इल्म हासिल कर सकते हो। इमाम मालिक कहते हैं मैं उस वक्त तक उससे इल्म हासिल नहीं करता था जब तक मदीना के 70 लोग मुझे ये ना बता दें कि इससे इल्म हासिल कर सकते हो, जब तक नहीं इल्म हासिल करता था। 70 लोग गवाही दें तो इल्म हासिल करता था, इमाम मालिक कह रहे हैं। और हमारे यहाँ जिसके बारे में 70 लोग गवाही देते हैं कि ये जाहिल है, आ रहा समझ में? देखो कितना समझ में आया। हमारे यहाँ जिसके बारे में 70 लोग गवाही देते हैं कि ये जाहिल है, हम उससे भी मसले पूछ लेते हैं, हम उससे भी मसले पूछ लेते हैं और वो बता भी देता है। ये भी देखें अजीब बात, बगैर इल्म के बता भी देता है, हम पूछ भी लेते हैं वो बता भी देता है। एक बार एक साहब ने हमसे मसला पूछा तो मैं सोच रहा था कि इसको बताऊं कैसे बताऊं अभी, तो मेरे बराबर में 2 लोग और बैठे हुए थे, उन्होंने मसला हल कर दिया। उन्होंने बता, होता है ना आलिम बोल नहीं पाएगा और आलिम से पहले जो 2-4 लोग आसपास में बैठे होंगे वो बोल देते हैं, तो उन्होंने वो मसला हल कर दिया। मुझसे कहने लगे, वो जो पूछने के लिए आए थे, कहने लगे मौलाना आप तो बोल नहीं पाए, आपसे पहले इन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने पूछा ही गलत है, मैं मौलाना हूं, ये मुफ्ती है, आपको पूछना ही इनसे चाहिए था, ये तो मुफ्ती है, इनसे पूछना चाहिए था आपको, आपने पूछा ही गलत था। तो क्या चल रहा है ये? किसी से भी इल्म हासिल कर लिया, किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये इल्म का ये हाल कर देंगे लोग, जाहिलों को अपना इमाम बनाकर उनसे मसले पूछेंगे और सवाल भी पूछेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अगर पथरी है तो वो काटेगा और पथरी निकाल देगा वहां से, ऐसे ही तो होता है ना ऑपरेशन में। अब आप जाए किसी कसाई के पास कि भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, वो कहे कि भाई हम कैसे करेंगे? अरे डॉक्टर भी काटता है, तुम भी काटते हो, उसके पास में भी छुरी होती है, तुम्हारे पास में भी छुरी होती है। हाँ ठीक है, तुम जानवर काटते हो, कसाई हो, कुरैशी हो, कसाब हो, तुम जानवर काटते हो, लेकिन काटते तो तुम भी हो ना, तो एक काम करो मेरा ऑपरेशन कर दो। काटता वो भी है, काटते तुम भी हो, छुरी वो भी चलाता है, छुरी तुम भी चलाते हो, तो एक काम करो डॉक्टर के पास ना जाके मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरा ऑपरेशन कर दो। जाएंगे आप? अब अकल चलेगी, अब अकल खूब चल रही है कि वहां क्यों जाएंगे। तो यही तो बताने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं कि इल्म के लिए उसके पास जाओ जिसके पास इल्म है, इल्म उलमा के पास में मिलेगा। आप जहां तहां ढूंढते फिर रहे हैं कि यहां से भी मिल जाए, यहां से भी ले लो, यहां से भी ले, और फिर उस पर देखे ना बताने वाले बताते कैसे हैं। अरे उलमा के पास में क्या है, उलमा के पास उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ कर बने हैं, ये उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ कर बने हैं। उर्दू में आता है तो उर्दू में, अरबी में आता है तो अरबी में, अंग्रेजी में आता है तो किताबें लिखी किसने है? उलमा ने लिखी हैं, उन्हीं की किताबें पढ़कर बने हैं। और क्या कह रहे हैं? उनको आता क्या? बताइए उनको क्या आता है? जिनकी किताबें पढ़कर बने उनके बारे में कह रहे हैं उनको क्या आता है। ये हाल है हमारा। तो इल्म उलमा से हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अच्छा एक चीज और देखें, मुकद्दमा मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह का ये कौल नकल किया है, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये जो इल्म है ये दीन है। ये वो हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, ज्योग्राफिया, ये वो इल्म नहीं है कि किसी से भी हासिल कर लो। इब्ने सीरीन कहते हैं ये जो दीन है ना, ये कुरान और हदीस का जो इल्म है, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि ये दीन है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, कि ये जो इल्म है ये दीनी इल्म है, यानी ये दीन है, ये कुरान और हदीस है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, तो तुम ये इल्म जब हासिल करते हो तो देख लिया करो कि किससे हासिल कर रहे हो। ये वो इल्म नहीं है कि किसी के भी पास, प्रोफेसर के पास बैठ के पढ़ लिया, किसी भी इंजीनियर के पास बैठ के पढ़ लिया, किसी भी डॉक्टर के पास बैठ के पढ़ लिया। ये दीन है, तो जब ये इल्म लिया करो, दीनी इल्म, तो देख लिया करो कि किससे ले रहे, कहीं अकीदे को गुमराह ना कर दे। आपने कहा हाँ बड़ी अच्छी बातें करता है, बेहतरीन बातें बताता है, और आजकल एक नया ट्रेंड और निकला है, मौलवी छुपाते हैं हम बताते हैं।
मौलवी छुपाते हैं, हम बताते हैं। देखा आपने, ऐसा सुना होगा, ये यूट्यूब पर जो नए नए आ रहे हैं ना, वो इस तरीके की बातें करते हैं, मौलवी छुपाते हैं, हम बताते हैं। उसे पता ही नहीं कि मौलवी क्यों छुपाते हैं। अगर छुपाते हैं तो क्यों छुपाते हैं? आपको वो हदीस याद है जब अल्लाह के नबी ने कहा था कि बंदों के ऊपर अल्लाह का हक क्या है और अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? फिर आपने मुआज़ इब्ने जबल को बताया था कि अल्लाह का हक यह है कि उसी की इबादत की जाए, और बंदों का हक यह है कि जो उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, उसको अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युश्रिक बिही शैअ, कि उसको अजाब न दे जो उसके साथ किसी को शरीक ना करे। यही तो है ना हदीस के अंदर। तो मुआज़ इब्ने जबल ने क्या कहा था? अल्लाह के नबी अफला उबश्शिरुन नास, क्या मैं ये बात लोगों को ना बता दूं? तो नबी ने क्या फरमाया था? बोलो, अगर किसी को ये हदीस याद है तो नबी ने क्या फरमाया था? इज़ा लम यत्तकिलू, नहीं, लोग इसी पर भरोसा कर लेंगे। छुपाने का हुक्म किसने दिया? बोलो, हाँ, नबी ने दिया। तो उलमा को पता है कहां छुपाना है, कहां बताना है। अब ये क्या बात हो गई कि उलमा छुपाते हैं, हम बताते हैं? उलमा को पता है कौन सी बात बताना है और कौन सी बात छुपाना है। इसलिए यहां हदीस देखें, बिल्कुल सही हदीस है। कहा मैं लोगों को बता दूं? नबी ने फरमाया कि नहीं, इज़ा लम यत्तकिलू, इसी पर भरोसा कर ले। हाँ, और आपको मालूम है एक फिरका निकला, फिरका मुर्जिया, बहुत गौर से सुनिए, एक फिरका निकला, फिरका मुर्जिया, सहाबा इकराम के जमाने में और उनके बाद इमामाने दीन के जमाने में एक फिरका निकला, ताबईन के जमाने में, फिरका मुर्जिया। उसका अकीदा यह था कि इंसान कितने भी गुनाह कर ले उसको जन्नत में जाना है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता अपने किसी भी गुनाह की वजह से। और उसने किस हदीस पर अमल करते हुए ये बात बोली? इसी हदीस पर जिसके बारे में नबी ने कहा था कि लोग इस पर भरोसा कर लेंगे कि अल्लाह का हक यह है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, और बंदों का हक यह है कि अल्लाह के साथ जो शिर्क न करे, उसकी इबादत करे, उसको अल्लाह अजाब न दे। तो कहा अल्लाह अजाब नहीं देगा अगर कोई तौहीद पर कायम है और शिर्क नहीं कर रहा है। इसी हदीस पर यकीन करते हुए उस फिरका मुर्जिया ने कहा कि कोई भी आदमी कितने भी गुनाह कर ले लेकिन तौहीद है और शिर्क नहीं है तो वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने बयान कर दिया है कि वो उसको अजाब नहीं देगा जो उसके साथ शिर्क नहीं करेगा। ये फिरका मुर्जिया का अकीदा है। जब ये हदीस आई सामने, नबी ने कहा था बताना मत, लेकिन जब ये आई तो इस हदीस को ना समझने की वजह से लोग गुमराह हो गए, इसलिए नबी ने कहा था कि बताना मत। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? तो उलमा को पता है कौन सी बात बताना है, कौन सी बात छुपाना। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि नबी ने फरमाया ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? उलमा उठेंगे। और अभी देखें ना कितनी तेजी के साथ में उलमा इस दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। इमाम बुखारी गए, दोबारा बुखारी, कोई इमाम बुखारी नहीं आया। इमाम मुस्लिम गए तो कोई दूसरा इमाम मुस्लिम नहीं आया। इमाम इब्ने तैमिया गए तो कोई दूसरा इब्ने तैमिया नहीं आया। इमाम इब्ने क़य्यिम गए, कोई दूसरा इब्ने क़य्यिम नहीं आया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी गए तो कोई दूसरा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं आया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल गए तो कोई दूसरा अहमद इब्ने हम्बल नहीं आया। उलमा दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। तो इल्म उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? उलमा उठ जाएगा। अच्छा।